नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज भारत 24 और मैं हूं आपके साथ अजय झा। हाजिर अब तक की 10 बड़ी खबरों के साथ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज भोजपुर जिला में कुल 41 करोड़ 63,86,000 रुपए की योजनाओं का उद्घाटन किया तथा 62 करोड़ 66,57,650 रुपए की योजनाओं का शिलान्यास किया। आरा के 0 माइल में निर्माणाधीन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि इस राजकीय अस्पताल का निर्माण कार्य 15 अगस्त 2025 से पहले पूर्ण करें। इस दौरान सीएम नीतीश के साथ डिप्टी सीएम विजय सिन्हा और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भी मौजूद रहे। बिहार में महिलाओं को सफर के दौरान पुलिस की सुरक्षा मिल सकेगी। बिहार के पुलिस महानिदेशक आलोक राज ने डायल 112 सेवा के तहत आज महिलाओं के लिए सुरक्षित सफर योजना के पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की। इसकी शुरुआत पटना के वायरलेस भवन परिसर स्थित कंट्रोल एंड कमांड सेंटर से की गई। उन्होंने बताया कि पायलट प्रोजेक्ट के तहत फिलहाल 6 जिलों भागलपुर, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, पटना, गया और नालंदा में सेवा मिलेगी। 15 सितंबर से इस सेवा को पूरे राज्य में लागू किया जाएगा। सुविधा इस सेवा का उद्देश्य यह है कि हमारी जो महिलाएं हैं, हमारी जो बहनें हैं, माताएं हैं और जो भी लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, वो घर से जब बाहर निकलती हैं तो कहीं भी कभी भी पुलिस की सहायता से सुरक्षित अपने गंतव्य तक पहुंच सकती हैं। इसीलिए इस सेवा का नाम दिया गया है सुरक्षित सफर सुविधा। महिलाओं के सफर पर बिहार पुलिस की 24/7 निगरानी। डायल 112 में सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज के अंतर्गत महिलाओं के लिए सुरक्षित सफर सुविधा दिनांक 5/9/24 से बिहार के 6 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के तहत आज इसका शुभारंभ किया गया है। इन जिलों में है पटना, नालंदा, भागलपुर, गया, बेगूसराय एवं मुजफ्फरपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिंगापुर दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच सेमीकंडक्टर फील्ड में पार्टनरशिप को लेकर डील हुई है। दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों की मौजूदगी में सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में समझौते पर हस्ताक्षर हुआ। अब इस समझौते के बाद भारत में सिंगापुर की सेमीकंडक्टर कंपनियों की एंट्री का रास्ता आसान हो जाएगा। दोनों देशों ने इस समझौते को इंडिया सिंगापुर सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम पार्टनरशिप का नाम दिया गया है। गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए मैं आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूं। आपके प्रधानमंत्री पद ग्रहण करने के बाद ये हमारी पहली मुलाकात है। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। मुझे विश्वास है 4G के नेतृत्व में सिंगापुर और अधिक तेजी से प्रगति करेगा। एक्सेलेंसी, सिंगापुर केवल एक पार्टनर देश नहीं है। सिंगापुर हर विकासशील देश के लिए एक प्रेरणा है। हम भी भारत में अनेकों सिंगापुर बनाना चाहते हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कांग्रेस और फारूक अब्दुल्ला के गठबंधन पर कड़ा प्रहार करते हुए सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को अपने चुनावी एजेंडे के बारे में स्पष्टीकरण देना चाहिए। उन्होंने पूछा कि क्या कांग्रेस फारूक अब्दुल्ला जैसे नेताओं की घोषणाओं से वे सहमत हैं जो 2 निशान और 2 प्रावधान की बात करते थे। नित्यानंद राय ने स्पष्ट किया कि ऐसे विचार अब देश में स्वीकार्य नहीं होंगे। देखिए, जो कांग्रेस और फारूक साहब का गठबंधन हुआ है वह मैं तो कांग्रेस से पूछना चाहता हूं पहले कि उनके जो चुनावी एजेंडे में जो घोषणाएं हैं उससे क्या वह सहमत है। और जो लोग अब इस देश में 2 निशान और 2 प्रधान की बात करने वाले लोग, अब वैसे इस देश में नहीं चलेगा। वैसी राजनीतिक पार्टी के विचारों को यहाँ की जनता कभी स्वीकार नहीं कर सकती। 370 धारा कि हम आएंगे तो हटाएंगे घोषणा कांग्रेस भी कर रही है और वो तो कर रही हैं। 370 धारा को कोई माई का लाल नहीं हटा सकता है।
विश्व प्रसिद्ध पितरों का महापर्व पितृपक्ष मेला 17 सितंबर से शुरू होगा और 2 अक्टूबर को समापन होगा। पितृपक्ष मेला में आने वाले तीर्थयात्रियों की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए जिला प्रशासन तैयारियों में जुटे हैं। पहले दिन पिंडदानी पुनपुना वेदिक पर श्राद्ध करेंगे। गया श्राद्ध का आरंभ 18 सितंबर से होगा। इस बार तिथि के क्षय होने से गया श्राद्ध 17 नहीं बल्कि 16 दिनों तक ही होगा। पूर्णिमा व प्रतिपदा का पिंडदान, त्रिपाक्षिक श्राद्ध करने वाले पिंडदानी एक ही दिन करेंगे। मुजफ्फरपुर में निगरानी की टीम ने घूसखोर दरोगा को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ दबोच लिया। सिवाई पट्टी थाने के दरोगा सुमन झा पर यह गाज गिरी है, जो पीड़ित पवन कुमार से जमीन संबंधी मामले का निपटारे को लेकर 11,000 रुपए का डिमांड कर रहा था। डिमांड पूरा न होने पर कार्य पर भी ब्रेक लगा दिया था, जिससे पीड़ित काफी परेशान था। थक हार कर पीड़ित ने पटना निगरानी ब्यूरो टीम से इसकी शिकायत कर दी थी। शिकायत दर्ज कराने के बाद मामले की जांच की गई। शिकायत को सत्य पाया गया, जिसके बाद योजनाबद्ध तरीके से आरोपी की घेराबंदी की गई और रंगे हाथ दरोगा को गिरफ्तार कर लिया गया। उनका जमीन का खेसरा संख्या 650 और 448 में 144 की कार्रवाई हेतु अनुमंडल दंडाधिकारी मुजफ्फरपुर के द्वारा एक जांच हेतु भेजा गया था थाना सिवाई पट्टी को, जिसका जांच जो है सुमन झा जी एसआई कर रहे थे। उसी में जो है इनके जो आवेदन का लोक में जो उनको जांच प्रतिवेदन समर्पित करना था, उसी का लोक में परिवादी पवन कुमार जी से 11,000 रुपये की रिश्वत की मांग वो कर रहे थे कि दीजिएगा तो हम आपका काम करेंगे, जिसके संबंध में उन्होंने शिकायत पटना स्थित निगरानी ब्यूरो में की गई, जिसका सत्यापन कराया गया था। सत्यापन में उनके द्वारा रिश्वत की मांग सही पाई गई थी, जिस आलोक में आज उनको जो है परिवादी से रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ बनघरा बाजार से आगे रोड पर उनको गिरफ्तार किया गया है। कहावत है, सैया भय कोतवाल तो अब डर काहे का, लेकिन बिहार के संदर्भ में अब यह उल्टा हो रहा है। यहाँ तो अब जजों से भी अपराधी खौफ नहीं खा रहे। मामला गोपालगंज का है, जहाँ 3 जजों के घरों में चोरी हो गई और अब तक चोर पकड़े नहीं गए। बिहार के गोपालगंज में पिछले 3 दिनों से जजों के घर में लगातार चोरी हो रही है। नगर थाना क्षेत्र के ऑफिसर कॉलोनी में चोरों ने फैमिली कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश धीरेन्द्र बहादुर सिंह के घर को निशाना बनाया और पुलिस की गश्ती और चुस्ती को चुनौती देते हुए मोटर समेत कीमती सामानों की चोरी कर ली। वहीं किशोर न्याय बोर्ड के न्यायिक दंडाधिकारी स्वाति दुबे एवं वेद प्रकाश तिवारी के यहाँ भी चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। आईसीसी T20 मेंस एशिया क्वालिफायर में 5 सितंबर को खेला गया मैच इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। मंगोलिया की टीम सिंगापुर के खिलाफ महज 10 रन पर ऑल आउट हो गई। लक्ष्य का पीछा करने उतरी सिंगापुर की टीम ने 5 बॉल में मुकाबला खत्म कर जीत हासिल कर ली। यह लक्ष्य हासिल करना भले ही सिंगापुर के लिए आसान रहा, लेकिन उसने भी 1 विकेट गंवाया। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास में सबसे कम स्कोर पर आउट होने वाली टीम की लिस्ट में मंगोलिया का नाम शामिल हो गया है। बिहार शिक्षा विभाग के आदेश में कहा गया है कि अब नियोजित शिक्षक बीपीएससी शिक्षकों से जूनियर माने जाएंगे। वैसे नियोजित शिक्षक जो प्रभारी हेडमास्टर है, उनको कुर्सी छोड़नी होगी। इसी बात को लेकर बिहार में बवाल बढ़ गया है। शिक्षा विभाग ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि अगर किसी स्कूल में अस्थायी हेडमास्टर नहीं है तो वहां हेडमास्टर का प्रभार पुराने वेतनमान वाले शिक्षक को सौंपना है। बता दें कि बिहार में लगभग 70,000 सरकारी स्कूल हैं। सरकारी स्कूलों में अस्थायी हेडमास्टर के पद पर नियुक्ति नहीं हुई है। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत काफ़ी विवादों में है। वह अब एक्ट्रेस के साथ साथ डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी बन गई है। इसके अलावा वे मंडी से लोकसभा की सांसद भी हैं। एक्ट्रेस अपनी फिल्म को लेकर सुपर एक्साइटेड थी, लेकिन इस बार जैसे ग्रहण लग गया हो। कंगना की इस साल 2024 की मोस्ट अवेटेड फिल्म इमरजेंसी पर रोक लग गई है। ये फिल्म अब 6 सितंबर को रिलीज नहीं होगी। इमरजेंसी को लेकर सिख समुदायों में जबरदस्त आक्रोश है। ऐसे में इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। अभी तक की खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।